रहा यूपीपीसीएस? ये मेरा 5वां प्रयास है। मेंस कौन सा? 5वां ही मेंस है, क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद ही व्यक्ति असाधारण होता है, उससे पहले वो साधारण ही रहता है। मैं लोअर पीसीएस के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ। सप्लाई इंस्पेक्टर। बहुत बड़ी गलती है कि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद आप मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि उस दौरान समय तो रहता है लेकिन वो कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मेरा तो ज़्यादातर फोकस रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करता हूँ। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी आज यूपीपीसीएस मेंस का जो है चौथा दिन है और लगातार आज यह है कि लास्ट पेपर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। तो आज हम स्टूडेंट से बहुत अच्छी बातें जानेंगे, साथ साथ जानेंगे कि यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कैसे करें, उसके बाद प्री और मेंस की तैयारी क्या इंटीग्रेटेड करनी चाहिए, और जो छात्र जिसे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, सभी चीज़ों पर हम एक एक करके फोकस करेंगे। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे वीडियो हम कवर करेंगे और जिससे प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें आपको आसानी से समझने में मौका मिलेगा। साथ साथ जानेंगे मतलब क्या रिसोर्सेज हो, करेंट ओरिएंट से कैसे, और एक एमएस मेंस और आईटी लिखने की क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीज पॉइंट जैसे बीच में डायग्राम हो, स्ट्रक्चर फॉर्म हो, कैसे वो सारी चीज़ें आज हमने बहुत बेहतरीन अच्छे वीडियो कवर करने का हमने प्लान किया है। दोस्तों, यदि प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए अब स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू कराते हैं। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और कहाँ से हैं आप? मैं बांदा जनपद का रहने वाला हूँ। जी, अभी आप मतलब आज जो है यूपीपीसीएस का लास्ट पेपर था, कैसा महसूस कर रहे हैं पेपर देकर वो वाला? काफ़ी जो है रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 3-4 दिनों से लगातार तनाव जो स्थिति थी, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आज सुबह की मीटिंग में जीएस पेपर 5 था, जीएस 6 जो एक्स्ट्रा ऐड हुए थे ऑप्शनल रिमूव करके, ये पहली बार हुआ था आयोग में, तो क्या हुआ, कैसा एग्जाम रहा? नहीं, मतलब पेपर जो 5th और 6th दोनों पेपर थे लगभग नए पैटर्न पे थे, तो बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कई बार मतलब इनमें जो क्वेश्चन थे 5th पेपर तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान था, लेकिन जो 6th पेपर था उसमें ज़्यादातर फैक्चुअल जानकारियाँ थी, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई पेपर करने में। जी, अभी अब तैयारी जिससे ये आपका मीडियम क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी है और कौन सा प्रयास रहा यूपीपीसी से? ये मेरा 5वां प्रयास है। मेंस कौन सा? 5वां ही मेंस है। इंटरव्यू भी एक दो? नहीं, इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला है। कई बार जो है बहुत अच्छे से तैयारी ना होने की वजह से शायद बाहर रह जाते थे। जैसे अब लगातार 5 बार से प्री और मेंस लिख रहे हैं, है ना? इस बार आपने मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट किया पिछले बार से अगर बात करें? इस बार असल में मेरे जो ज़्यादातर नंबरों की कमी होती थी, एक तो एथिक्स के पेपर में दिक्कत होती थी और थोड़ा सा इतिहास के पेपर में दिक्कत होती थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फैक्ट जोड़ने की कोशिश की इतिहास वाले में, तथ्यों को और रखा थोड़ा सा स्पष्ट करके। और जो एथिक्स के पेपर में थे उसमें कई लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह भी व्यवहारिक जीवन से रखने पड़ते हैं, तो ऐसा मैंने उनको एग्जाम्पल ऐड कर किया है इस बार। आप जैसे 5 बार मेंस लिखे हैं तो 5 प्री दिए होंगे तभी तो 5 मेंस हाँ, लिखे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा प्री की स्ट्रेटजी आपसे जानेंगे कि मतलब अभी 2024 के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सीरियस, और इस बार प्री का लेवल भी कुछ ऊपर था, तो मतलब प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ अपने हिसाब से बताइए जो प्री क्वालिफाई करे। अच्छा, जैसे इस संदर्भ में मेरी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी, तो मेरा ये ज़्यादातर फोकस रहता था कि मतलब सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये है कि एक बार जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लेना चाहिए। उसके बाद जो करंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग करंट से आते हैं। तो करंट का क्या है कि एक बार पढ़ना चाहिए और उसको जो है रिवीजन भी करना चाहिए, लास्ट में एक बार फिर से कर लेना चाहिए। और करंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, प्लस उसके अलावा जैसे जो है बहुत ऐसी जो है योजनाएं हैं, चीज़ें जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट से अपेक्षा की जाती कि उन्हें जानना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और थोड़ा सा और और फैक्चुअल जो है चीज़ें तो है ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट और करंट का रोल मैं इसमें महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे थोड़ा सा जैसे आप कोई एक्सपीरियंस होगा काफ़ी टाइम से मतलब प्री मेंस, तो थोड़ा सा एक चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि मतलब प्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब जो जीएस के होते हैं,
और तो उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये तो एकदम नहीं होगा, लेकिन 2 में ये ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो सर ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया थोड़ा बताइए, उस परिस्थिति में क्या करें, कैसे क्या डिसीजन लें? देखिए ऐसा तो मतलब सिचुएशन हमारे साथ भी कई बार आई है, लेकिन ज़्यादातर मेरा तो यही सुझाव है कि क्वेश्चन को जो है कम से कम करने की कोशिश करें। जैसे कि लगभग ऐसा होता है ना कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग पूरे क्वेश्चनों की करने की ज़रूरत नहीं, मेरिट देख ही रहे हैं 90 क्वेश्चन के आसपास जाती है, तो कई बार ओवर अटेम्प्ट की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। जी। तो अगर ऐसी स्थिति आए कि 2 ऑप्शन में डाउट वाले क्वेश्चन करना है, हाँ, हाँ। तो आप थोड़ा-सा उस पे मतलब एनालिसिस कर लें, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या कम से कम रखें। जी। और अगर जो है उसमें भी करना पड़े तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों को मतलब एकदम छाँट लें या अलग कर लें, ताकि उससे आपको ये लगे कि हाँ, इनको हम कर सकते हैं, और उनमें थोड़ा-सा सोच समझ के या जो आपके मन में आ रहा हो तो उसको एक बैकग्राउंड से सपोर्ट दे दीजिए कि अच्छा मैं ये ऑप्शन करूँ तो क्यों करूँ? जी। तो शायद उससे कुछ आपको रिकॉल हो जाए और आप सही ऑप्शन चुन पाएँ। हाँ हाँ। सर, थोड़ा-सा बातें करेंगे कि मतलब प्री के लिए क्या-क्या जो स्पेसिफिक हो आपने पढ़ा था, तो क्या कैसे तैयारी की जाए? प्रीलिम्स के लिए मेरा तो ज़्यादातर फोकस रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करता हूँ, और कुछ कॉन्सेप्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको एक बार थारोली देख लेते हैं, और करंट ये मेरा एक 3 पोर्शन था जिन पे मैंने विशेष फोकस किया है। बस। और भी थोड़ा-सा बातें करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए हाँ। आप कैसे तैयारी करते हैं? देखिए इतिहास तो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, लेकिन इतिहास के संदर्भ में ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि अ, उनको जो है आप घटनाओं को आपस में इंटरलिंक करिए, चीज़ों को जोड़िए, ट्रिक्स बनाइए, और इस तरह करके। और बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में फैक्ट को छाँटना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको उन फैक्ट को रखिए, उन चीज़ों को याद करिए और बाकी चीज़ों को छोड़िए। अच्छा, जैसे आप प्री और मेंस की क्या इंटीग्रेटेड तैयारी की जा सकती है? क्या पहले प्री क्वालीफाई होने के बाद मेंस की तैयारी नहीं, होती देखिए ये तो बहुत बड़ी गलती है कि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद आप मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि उस दौरान समय तो रहता है लेकिन वो कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी। तो अगर आप बड़े सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, बड़े सब्जेक्ट आपके कवर जी। रहेंगे, तो छोटे-छोटे जो नए सब्जेक्ट हैं हुँ, उनको आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी तैयार कर सकते हैं, इसलिए मेंस को प्रीलिम्स के साथ ही लेके चलना चाहिए। कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जी। तो लास्ट के 1 महीने में आप प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले कर सकते हैं। जैसे मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? नहीं, बहुत ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं मेंस के लिए आपने भी। बनाया था? हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आपके पास उसके संबंध में इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप कितना भी उसके इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस लिख दें, लेकिन जब उसका फैक्ट ही सही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तो शॉर्ट नोट से आपको थोड़ा-सा एक तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी, और प्लस इसके अलावा क्या होगा कि आपको जो बेसिक उसके फीचर्स हैं वो याद रहेंगे, तो अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप टैकल कर पाएँगे ईज़िली। जी। हाँ। और थोड़ी-सी बात, आप कहाँ रहकर तैयारी करते थे? मैं प्रयागराज ही रह के तैयारी किया हूँ। अभी इलाहाबाद भी रहते हैं? नहीं, अभी इस समय इलाहाबाद नहीं रहते हैं, इस समय हम जॉब करते हैं। अच्छा, किसमें? मैं लोअर पीसीएस के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, सप्लाई इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। जी, जी। तो ये मतलब अभी इस बार जो अभी रिजल्ट आया था 5 जनवरी में, उसी में हुए थे? हाँ, इसी वाले रिज़ल्ट में हम लोअर पीसीएस में हुए हैं। जी, जी। और और जॉब के साथ अभी तो जॉइनिंग भी हो गई होगी है, जी, जी। तो कैसे मतलब मैनेज हो जाता है? देखिए ऐसा क्या है ना कि अगर आप अपने कामों को सही समय पर कर लेते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है अचानक से काम आते हैं, लेकिन जो रेगुलर काम है, उनको अगर हम पहले से ही एक्टिव होकर के निपटा लेते हैं, तो हफ्ते में मतलब सप्ताह में ऐसा कुछ कुछ दिन ज़रूर मिल सकते हैं कि आप 2 से 4 घंटे का समय निकाल कर के पढ़ सकते हैं। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं इसलिए ज़्यादातर रिवीजन ही करना रहता है, क्योंकि तो मन भी नहीं लगेगा ना कि इतना ज़्यादा आप फिर से नए सिरे से पढ़ें। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्टूडेंट की तरह के लिए मेरे तरफ से यही सजेशन है कि देखिए कोई भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें तो वो एक सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। जी। और रणनीति का हिस्सा होता है आपका सिलेबस, आपके पुराने क्वेश्चन, और आप आयोग की डिमांड या आप जिस पद पे जाने वाले हैं तो उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, और तैयारी के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखिए,
क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद ही व्यक्ति असाधारण होता है, उससे पहले वो साधारण ही रहता है। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आई होप कि इस बार एसडीएम बनेगा। धन्यवाद, हम भी ऐसे उम्मीद करते हैं।